सबसे बड़ा सवाल यह है कि मौलाना को गाजा नजर आया लेकिन ढाका नहीं दिखा क्या। इसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सबसे पहले आप जान लीजिए। बांग्लादेश हिंसा पर मौलाना साजिद रशीदी का विवादास्पद बयान आपको सुनाएंगे, जहां हिंदुओं की हत्या पर साजिद रशीदी का यह बयान है। वो कहते हैं दीपू ने इस्लाम के खिलाफ बोला, इसीलिए मार दिया गया। भारत में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। साजिद रशीदी ने और क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। रशीद साहब, आपने बयान दिया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर कत्लेआम हो रहा है वो एक नरसंहार नहीं है। देखिए, नरसंहार उसको कहते हैं एक कम्युनिटी को उसके हिंदू या मुसलमान होने के बेस पर उसको मारा जाए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का कत्ल हुआ है वो इस बेस पर नहीं हुआ कि ये हिंदू हैं। वहाँ एक एजिटेशन हुआ, लोग सड़कों पे निकले, उसमें कुछ लोग भी मरे। उसको नरसंहार ही नहीं कहते। नरसंहार कहते हैं जैसे इजराइल फ़लस्तीन में निहत्ते मासूम बच्चों को मार रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान क्या अल्पसंख्यक नहीं है? अल्पसंख्यक है ना? हाँ बोलिए, है कि नहीं है? यहाँ 50 से 60 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मोब लिंच कर दिया गया। आप इसको नरसंहार नहीं बोलेंगे? और आपने ये भी एक बयान दिया कि भाई यहाँ के हिंदुओं का बांग्लादेश के हिंदुओं को मारे जाने का क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही बात है। मेरे घर में आग लगी है और मैं आपके घर को देख रहा हूं, ये कौन सी अक्लमंदी है? तो साजिद रशीदी का बयान आपने सुना और इस वक्त चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है खुद ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं मौलाना साजिद रशीदी। रशीदी साहब, बहुत स्वागत है आपका। और इसी साथ चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आचार्य विक्रमादित्य भी हिंदू धर्मगुरु हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। साजिद रशीदी साहब, आपसे मैं शुरुआत कर रही हूँ। मुझे पहले बता दीजिए, आपको गाजा नजर आया लेकिन आपको ढाका नहीं दिखा। जो ढाका में, जो बांग्लादेश में इस वक्त हो रहा है, आपके हिसाब से क्या है वो, ये समझाइए पहले मुझे। देखिए, इसको नरसंहार कहना मैं समझता हूँ नाइंसाफ़ी है। नाइंसाफ़ी इसलिए है, समझिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ हिंदुओं के खिलाफ एजिटेशन नहीं है। वहाँ जो लोग सड़कों पर हैं वो सरकार के खिलाफ हैं, यूनुस सरकार के खिलाफ हैं। पहले शेख हसीना सरकार के खिलाफ थे, अब यूनुस सरकार के खिलाफ हैं। हाँ, जो वहाँ हत्याएं हुई हैं हिंदुओं की, मैं उसको गलत मानता हूँ। और मैंने, मेरे सैकड़ों बयान आप देखिए यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे, मैंने ये भी कहा कि दीपू चंद्र दास को जो मारा गया है और उसकी लाश के साथ जो बर्बरता हुई है वो इस्लाम के खिलाफ है और ये लोग मुसलमान नहीं हो सकते। और मैंने एक बहुत बड़ी बात और कही जो आपके चैनल पे भी कहना चाहता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भी अगर कोई आदमी गलत बात कहे तो लोकतांत्रिक देश में उसको मारना सही नहीं है। रशीदी जी को समझ में नहीं आता, हिंदू मरता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ईश निंदा अलाउड नहीं है। मुझे बताइए, भारत के अंदर, ये पूरे विश्व के अंदर दिन में 5 बार नमाज अदा करते हो, अजान देते हो, क्या करते हो? हिंदू तो नहीं करता सर खड़ा होता काटने के लिए। और दीपू दास ने क्या कहा था मुझे वो बता दो जरा, शब्द को उच्चारण कर दो यहाँ पर कि इनके पास कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सी ऐसी पति। उसकी लास्ट वीडियो देखी आपने? हाथ जोड़ रहा था वो व्यक्ति, हाथ जोड़ रहा था, पेड़ पर लटका दिया गया। कैसी भयावह स्थिति है। और एक बात बताइए, जब से पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान चाहे वेस्ट पाकिस्तान बात करें, बांग्लादेश 1971 की बात करें, 30 लाख हिंदू मार दिए गए, 2 लाख औरतों के साथ बलात्कार हुआ। क्या वो ईश निंदा कर रहे थे? क्या वो ईश निंदा कर रहे थे? आपको केवल एक ही बात दिखाई देती है, ईश निंदा। अरे भाई, डेमोक्रेसी में रहते हो, 21वीं सदी में रहते हो, उसके बाद भी इतनी भयावह बात करते बात इस पर आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप यहाँ पर बीच में गजा का नाम लेकर या वहां पर जिस तरह का हमला हो रहा है वो कहा जाएगा कि क्योंकि मैसिव अटैक वहां पर हो रहे हैं और आप इसको कमतर नहीं कर दे रहे हैं ये बोलकर कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप अगर हिंदुस्तान में रहते हैं, या हर वो शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है, पूरी दुनिया में भारतवंशियों के साथ क्या हो रहा है, मुझे लगता है सबको इससे ताल्लुक होना चाहिए। रशीदी साहब, लेविना जी, 2 चीज़ों को आप समझिएगा। एक तो ये कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, ये जो एजिटेशन आप दिखा रहे हैं, ये हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। मैं इसको मंदिर तोड़े जा रहे हैं, एक के बाद एक मंदिर टूट रहे हैं, लगातार मंदिर टूट रहे हैं। अगर आपको दिखाई दे, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं, आप कमेंट ऐसा कर रहे हैं। लगातार मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही है। यूनुस आए ना बीच में देखने के लिए, मंदिर के अंदर गए कि गलत मंदिर तोड़ा गया, लेकिन मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आप साफ डिनाई कर रहे हैं मंदिर नहीं तोड़े जा रहे, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, औरतों के साथ बलात्कार हो रहा है। नहीं रशीदी साहब, ये आपको अभी समझ लेना होगा। मैं इस पर जवाब आपसे लूंगी, लेकिन आपको पता है ये सब क्या बोलकर किया जा रहा है? अल्लाहू अकबर, इस तरह के वहां पर मजहबी नारे लगाए जा रहे हैं। आप मुझे बताओ कि आप डिबेट में आए हो तो बात करो कि सत्य। आपने एक बड़ी बात बोली है कि मुझे बताइए लगातार वहां पर कौन था? दीपू दास।
दलितों को मारा जा रहा है। कितने परसेंट थे? पूरे पाकिस्तान में दलितों को साफ कर दिया आप लोगों ने, पूरे कश्मीर के अंदर दलितों को साफ कर दिया है, और लगातार एक के बाद एक हत्या करे जा रहे हो। आप भीम मीम की बात करते हो, भाईचारा बात करते हो, कोई भाईचारा नहीं है, कोई भाईचारा नहीं है। अल्लाह अकबर कह के मैं तो कह रहा हूं ये एग्जाम्पल है, विश्व के अंदर एग्जाम्पल है, जो 7वीं सदी में हुआ था। मैं भी कुछ दिन पहले फैक्ट पढ़ रहा था, 1952 के अंदर मक्का के अंदर, मतलब मैं कह रहा हूं मोहम्मद साहब के खानदान वालों को, अब्दुल्ला साहब को उन्होंने मार दिया, इन लोगों ने मार दिया, और अल्लाह अकबर कह के मारा। और आज भी वही हो रहा है, लगातार पुष्प में भयावह स्थिति है। और ऐसे मौलाना लगातार कह रहे हैं, बात करेंगे डबल कि जायज नहीं है, अच्छा नहीं है, लेकिन मार दिया, भगवान का नाम लिया था, अल्लाह मियां का नाम लिया था, गलत बोला था, मार दिया। यानी दो बातें अलग अलग बोल रहे हो। एक बात सिखाओ भैया, सही सिखाओ ना, गलत क्यों सिखा रहे हो? काफिर को जीने का अधिकार नहीं है, ये बात सिखाओगे तो मारेंगे वो लोग। सुनिए मेरी बात, मौलाना साजिद रशीदी को मुझे पूरा यकीन है आपको ये मालूम होगा, बहुत लोग उन्हें फॉलो करते हैं। आप कहिए ना, आप जी न्यूज पर इस वक्त है साजिद रशीदी, आप ये कह रहे हैं कि वहां पर हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसे नारे लगाकर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बोलिए ना, इसमें क्या खौफ है, क्या कौन सा डर है? अभी मेरे भाई ने दलितों का जिक्र किया कि दलितों का बांग्लादेश में दलितों को मारा जा रहा है। मैं आपको 2022 से अब तक के आंकड़े देता हूं। 580 दलितों को मार दिया गया हिंदुस्तान में, 580 दलितों को। उत्तर प्रदेश में 189, बिहार में 168, राजस्थान में 99, मध्य प्रदेश में 83, महाराष्ट्र में 76, कर्नाटक में 72, हरियाणा में 45, तमिलनाडु में 55, तेलंगाना में 31, केरला में 11 और उड़ीसा में 21। ये दलित थे सारे। और किन्होंने मारा है? ये जो सनातनी खड़े हैं ना, इन्होंने ही मारा है, किसी मुसलमान ने उनको नहीं मारा। बांग्लादेश के दलित की तो आपको फिक्र है, लेकिन आपके हिंदुस्तान में जो 580 दलित मार दिए गए 2022 से अब तक, आपको बिल्कुल जरा बराबर फिक्र नहीं उनकी। यमुना मतलब सरहद पार के बार तो आपको दिखता है सरहद के पार क्या हो रहा है, सरहद के अंदर क्या हो रहा है आपको नजर नहीं आता, आपको बिल्कुल नजर नहीं आता। 50 मुसलमानों को जय श्री राम का नारा लगाकर मार दिया गया। कोई हिंदू खड़ा होता है, कोई हिंदू खड़ा होता है, लॉ के लीगल मैटर है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है कोई हिंदू नहीं खड़ा होता। अल्लाह अकबर कह के कौन सपोर्ट में आ जाता है? हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर लगातार एक के बाद, अरे मैच तक जीतने पर में तो अगर कोई आगे निकल जाए मस्जिद के ऊपर तो आप पत्थर बरसा देते हैं, लेकिन वहां से तलवार लेके निकल जाते हैं। इंदौर के अंदर क्या हुआ था, यूपी के अंदर आप लोगों ने देखा ना, एक के बाद एक क्या हुआ है, और यहां पर आ जाते हैं इस प्रकार के भयावह स्थिति लेकर। बात में वजन होना चाहिए, बोलने में जोर लगाने से बात नहीं। मैं ये कह रहा हूं, मैं आपके चैनल पे ही खड़े होकर कह रहा हूं, अगर मेरा ऐसा बयान आपका रिपोर्टर दिखा दे तो मैं अभी आपके चैनल पे माफी मांगूंगा। आपने ये कहा कि मैंने ये कहा है, मैंने ये कहा है, कि मैंने क्या कहा सुनिए, यहाँ पर किया, इस तरह मैंने का क्या बयान कहा दिया, सुनिए, तो फिर उसके बाद उसे मारा गया। मैं वही कह रहा हूं, मारने का कारण तो बताया ना, इसका मतलब आपने मारने को जस्टिफाई किया। अच्छा एक मिनट रशीदी साहब, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलेंगे और दूसरा चुपचाप आपको सुनेगा। मेरी बात सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। आपने क्या ये नहीं कहा कि दीपू को क्यों मारा गया? आपने ये बताया मुझे? अच्छा हाँ या ना का जवाब दे दूं? हाँ या ना बोलिए। नहीं, ये कोई केबीसी थोड़ा ही है। अरे नहीं, आप मेरी बात नहीं, हाँ ना मैं नहीं बोलूंगा, उसके बाद बताऊंगी मैं जवाब दूंगा। आप मुझे बताइए, मैं आपका बयान अभी मैं जवाब दूंगा, केबीसी नहीं खेलूंगा आपके साथ। मुझे बताइए, मैं भी आपके साथ कोई केबीसी नहीं खेलने वाली हूँ। मुझे बताइए, आपने कहा कि नहीं कहा? आपने कहा ना दीपू को क्यों मारा गया, इसका मतलब आपने जस्टिफाई कर दिया कि दीपू को मारना सही है कि गलत है। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए, बोलिए आखिर में जल्दी से। मैंने ये कहा है कि दीपू को जो वहां मारा गया है, इस निंदा उन्होंने की इसलिए मारा है, लेकिन मैं उसकी भी निंदा करता हूं, लेकिन मैं उसकी भी निंदा करता हूं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।